हायरार्की में देखते हैं तो वो ऊपर आता है। दूसरा सर जो और भी जो प्रेस्टीज या रिस्पेक्ट एसोसिएटेड है तो बाकी के कंपैरिजन में से डीएसपी को ज़्यादा मिलता है। और तीसरा सर हम लोग को ऑटोनॉमी ज़्यादा होता है और हम लोग लॉ एंड ऑर्डर वाले फ्रंट पे काम कर सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए सर ये 3 कारण हैं कि मैंने ये सेलेक्ट किया था। हाँ, अच्छा। तो जैसे कि इससे पहले आपने ये अंकिता, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है अंकिता? सर बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज। और सर अभी मुझे सिर्फ फर्स्ट ही याद अच्छा है, अच्छा इसके अच्छा, अलावा फाइनेंशियल अगर सर्विस। बिहार एजुकेशन होगा तो सेकंड वो रखूंगी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कार्तिकेन सर, सुन पा रहे हैं आप? शायद नहीं है। मैं बताता हूँ निशांत। ऐसा है कि इस क्वेश्चन को अभी जस्ट हम लोगों ने करीबन 1 महीना पहले ही, 1 या 1.5 महीना पहले, जब 67th का हम लोग इंटरव्यू प्रोग्राम करवा रहे थे, पूरे डिटेल में इसको, और इसके साथ-साथ आप जो पूछ रहे हैं कि 4-5 अच्छे-अच्छे पोस्ट के बारे में, हम लोग 4-5 नहीं, कम से कम 15-17 पोस्ट के बारे में तो बहुत डिटेल में डिस्कशन करवाए थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि डीएसपी क्यों, एसडीएम क्यों, आगे क्यों, पीछे क्यों, बिहार शिक्षा सेवा क्यों, बिहार वित्त सेवा क्यों, बिहार क्या कहते हैं वो, ये बाल विकास वाला नहीं, ये जो ग्रामीण विकास का सेवा रहता है बहुत सारा, उसमें एमईओ है, एलईओ है, ये सॉरी एमईओ है, बीपीआरओ है। तो इस तरीके की जो सेवाएँ हैं, आरडीओ है, इन तरीके के सेवाओं ये क्यों, लेवल 6 में किसको ऊपर रखें, लेवल 9 में किसको ऊपर रखें, लेवल 8 में किसको रखें पहले। ये सारे सेवाओं के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया था, और इस डिटेल डिस्कशन का यूट्यूब चैनल पे हम लोगों का वो रिकॉर्डेड क्लास ही डाला गया है। वो जैसा क्लास यहाँ होता था सेम टू सेम रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे डाल दिए हम लोगों ने। तो आप उसको वहां से देख लेंगे, ठीक है? मैं यूट्यूब का लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, ठीक है? और अगर कार्तिकेयन सर हैं और उनकी इंटरनेट स्टेबिलिटी अच्छी है, तो अभी अभी ही बहुत सारी बातें आपको बता देंगे। सॉरी, ओके सर। एक्चुअली वो फोन आ गया था। हाँ, ओके सर। हेलो। हाँ सर, हाँ, तो मैं सुन पा रहे हैं। ये आप पूछ रहे थे निशांत जी। हाँ, तो देखिए, एक तो आप बताएं कि जैसे कि बाकी जॉब में अच्छा है, ये तो आपको नहीं बोलना है, इसमें ये से बोलना है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी हो, कि हमारे पास तो बहुत सारे 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 और मतलब सर्विसेज अच्छी है, परंतु हमारे पास एक ऑप्शन था कि चूज करना है प्रायोरिटी बेसिस पे, दैट्स व्हाई मैंने सर इसे चूज किया। और जहाँ तक सर वर्क प्रोफाइल की बात है, तो मुझे चाहे इन्वेस्टिगेशन एरिया में या आप कह सकते हैं कि पुलिस रिफॉर्म में मुझे अच्छा लगता है। तीसरा इसमें एक वजह ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सर डायरेक्ट एक प्रत्यक्ष अवसर देता है कि हम समाज के जो सबसे अंतिम वर्ग के, अंतिम तबके के, द लास्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो वीमेन हो, चाहे वो अनप्रिविलेज्ड पीपल हो, उसको हम लोग एक तरह से डायरेक्ट एक प्रत्यक्ष अवसर के रूप में हम उसके उत्थान के लिए एक हम योगदान कर सकते हैं। एक आप ये एक डायरेक्ट वे है। जैसे मान ली कोई महिला आ रही है, उससे कुछ अगर समस्या हुआ, तो एक सोशल जस्टिस दिलाने में एक आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसको आप अच्छे से मॉडिफाई करेंगे। बाकी तो यूनिफॉर्म है ही, सर जो सेकंड कि पॉइंट क्या हमें बोले थे? प्राउड फील सेकंड कराता पॉइंट ही है। पहला पॉइंट सर ने बताया कि ये जो है कि प्रत्यक्ष अवसर मिलेगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो पुलिस रिफॉर्म है, उन सब चीजों के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में मुझे मेरा पहले से इंटरेस्ट रहा है। मैं इन चीजों को करना चाहता हूँ और इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये बताया सर ने। और उसके बाद जो है कि तीसरा पॉइंट आपने बताया कि ये जैसे समाज के जैसे अंतिम डेली वर्ग। न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं। हम्म, हाँ, हाँ, बिल्कुल। बोलिए, बोलिए रुपेश जी। ये समाज के अंतिम तबके तक पहुंच सकेंगे। तो ये सारे पॉइंट उन्होंने बताए। और भी कुछ पॉइंट सर हैं तो वो बताएंगे अभी। जैसे देखिए, इसमें एक आप अपने अकॉर्डिंग बताएं। जैसे कि मेरा था कि मैंने इससे पहले एनडीए दिया था, सीडीएस दिया था, तो मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट दिया था। हाँ तो सर मैं वो वहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं वहाँ एयरफोर्स पे का दिया था जस्टिफाई सर। कर रहा हूँ कि सर, हाँ, तो इस तरह से नहीं, तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि सर अच्छा सिंस चाइल्डहुड आई वाज इंक्लाइंड टू द inform services jobs. That's why I also appeared in the examination like NDA, CDS, CAPF, Assistant Commandant.
सो बट आई कुडंट, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट, दुर्भाग्यवश मेरा नहीं हुआ। सो सर, एक तो मेरा शुरू से ही सर इसमें एक इंटरेस्ट रहा। दूसरा, आप बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन और साथ ही साथ जो भी पुलिस रिफॉर्म है, उसमें हमारा शुरू से ही एक रुचि रहा है। तीसरा, एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग जो होते हैं समान प्रशासन के लोग, मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नॉट द विजिबल, बट व्हेन यू वियर जस्ट इन्फॉर्म, देन यू बिकम द विजिबल रिप्रेजेंटेशन। जितनी हनक, जितनी एक डिटरेंस होती है प्रशासन का, उसमें पुलिस प्रशासन का, वो हनक सिविल से नहीं होती है। दैट्स वाई एक मजिस्ट्रेट के साथ हमेशा, मतलब दंडाधिकारी के साथ एक हमेशा पुलिस पदाधिकारी दिया जाता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म, वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन होता है एक डिटरेंस पैदा करने के लिए, कोई भी चीज को कंट्रोल करना होता है तो विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बाकी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, वही मैंने बताया कि सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट कि सर ये हमें एक प्रत्यक्ष अवसर देती है जिससे हम समाज के अंतिम तबके के लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष, ये विकलांग हो और गरीब हो, जिसको हम जब वो हमारे थाने में आए तो उसके एक हम अपना एक उससे कर सकते हैं कि एक उसके कंट्रीब्यूशन, मतलब उसके थोड़ा सा सोशल जस्टिस, उसके लिए सामाजिक न्याय दिलाने में कम से कम हम एक एक कहीं अंतिम न कहीं, उम्मीद के रूप में हम तो रहें। बिल्कुल। तो देखिए ये एक निशांत आप जी, बोल सकते हैं। आपको उसमें इस क्लास में क्वेश्चन आएगा। हाँ आपको इस क्लास में क्या हाँ, करना है, जैसे बताइए कि बताइए रुपेश जी। सर ने 2 वर्ड बोला, एक प्रत्यक्ष अवसर, दूसरा उससे भी बड़ा वर्ड बोला विजिबल रिप्रेजेंटेशन। सर ये जॉब हमें इसलिए आकर्षित करती है, सारे ही जॉब बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस जॉब में एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो अब जब हम वर्दी पहन के निकलते हैं, ठीक है, और समाज के अंतिम तबके तक हम इसमें सेवा दे सकते हैं। प्रत्यक्ष अवसर देता है मुझे सर ये जॉब, इसलिए मैंने इसे प्रथम स्थान पे रखा है, प्रथम वरीयता इसको दी है। और अगर दूसरी जॉब भी जो भी हैं सर वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन मुझे मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट करता था, इसलिए मैंने इसे 1 नंबर पे रखा है। तो आई थिंक ये आंसर कंप्लीट हो गया है आपका। और अगर आपने सर ने जैसे बताया हाँ, कि उसमें सीएसपीएफ अब बाकी नहीं है रुपेश जी, बाकी उसमें काउंटर क्वेश्चन आएंगे तो विशेष मैं बताऊंगा। अभी मैं एक शॉर्ट यही बता, काउंटर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे उसमें, तो आएगा ही कि आप जैसे कि कैसे करेंगे। जैसे आपने बोला कि हम लास्ट जो सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको मदद करेंगे, तो वहीं पे प्रश्न आता है कि कैसे करेंगे। तो वो सब हमने बहुत सारा चर्चा किया है और वो मैं डिटेल निशांत में जी, चर्चा मैं करूंगा। बताना चाहता हूँ कि इस पे पूरा का पूरा एक-एक क्लास है, एक-एक पूरी क्लास है, एक डीएसपी के ऊपर, एक एसडीएम के ऊपर। पुलिस वाला में मैं बता देता हूँ, प्रकाश सिंह का जो जजमेंट था उसके ऊपर, बलवा ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल क्या होता है, पुलिस का पूरा हायरार्की क्या होता है, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया था 67th इंटरव्यू के टाइम पे। वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, उसको आप देख लेंगे, सर ने ही बताया था। बाकायदे हम लोग फिर बताएंगे, लेकिन चूंकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है तो उस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप बिल्कुल भी निफिकर रहेंगे। इसमें जो भी क्रॉस क्वेश्चन आएगा, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके भी सारे क्वेश्चन जो है कि हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आई थिंक ये Yes, क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए। हाँ सर। और कोई क्वेश्चन, आपका दूसरा ये क्वेश्चन हमेशा मुझे याद देखिए है। निशान जी, यस प्रयास सर। ये करिए कि पॉइंट वाइज अभी से ही लिखें जो क्योंकि जब इंटरव्यू नजदीक आएगी या जब आप मॉक देने जाएंगे तो दैट टाइम यू बिकम ब्लैंक, क्योंकि आपके पास कुछ लिखा हो नहीं रहा है। इसलिए अभी से ही लिखने के प्रयास करें कि इसका, इस क्वेश्चन का मैं क्या जवाब दूंगा, इसका क्या दूंगा, हर एक प्रश्न का जो आपके मन में उठता है उसको नोट डाउन करें डायरी में। जब इस तरह का क्लास चल रहा है 9 बजे मैं आता हूँ तो आप वहां रेज करें, आप उसको लिखें। बाकी अपने जो आपका जो लाइफ, आपका जो प्रोफाइल रहा है, लाइफ प्रोफाइल, उससे मैच करें, उससे फिर जस्टिफाई करें। हम जो बता रहे हैं वो हमारा प्रोफाइल है, बाकी लोग का है, लेकिन वो आप अपने पर्सनालिटी अकॉर्डिंग वो चीजें आंसर मैच करनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ क्लास ले भी रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा कि मैंने इन चीजों को लिख भी लिया है, ये शायद दिखा रहा होगा आपको। तो ये एक्सपर्टीज आपको रखनी है। और भी जो बच्चे क्लास में हैं 17 बीपीएससी वाले, या फिर और भी जो बच्चे फ्यूचर में देंगे, वो भी नोट्स लेके बैठे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं, जिनका भी पॉसिबल हो सके प्लीज वीडियो ऑन कर लें, तब तो पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको लिखें।
देखिए किसी भी चीज़ों के लिए, किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपके पास एक अपना मॉडल सेट ऑफ आंसर तैयार होना चाहिए। जो पढ़ते थे ना 10th क्लास में एटम बम वगैरह आता था, तो वो अपना एटम बम बना के आप तैयार रखिए। आप इस 500-600 क्वेश्चन का लिखिए ना कि हमको पूछा जाएगा डीएसपी क्यों, एसडीएम क्यों, ये सर्विस क्यों, हॉबी में क्या है, उस पे आप एक आपका क्वेश्चनायर खुद का तैयार हो, फिर उसका आंसर तैयार हो। उस पे जो आप क्रॉस क्वेश्चन सोच सकते हैं वो सोच लें, और उसके बाद फिर उसका क्या आंसर हम दे सकते हैं वो पॉसिबल आंसर लिख लें। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, कम से कम क्वेश्चन तो लिख के रखें, ताकि क्लास में आप आंसर पूछ सकें। या फिर कहीं और यूट्यूब पे देखा, कहीं किसी बच्चों से मिला, कहीं किसी सर ने बताया, तो उस आंसर को फिल कर दें। कम से कम आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, तभी तो आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। ठीक है, और कोई सवाल है किन्हीं का? 10:36 हो चुके हैं। क्या आप वो बोल रहे हैं कोई 70th बीपीएससी के बारे में? इंटरव्यू वाले को पहले मौका दिया जाएगा, उसके बाद 70 बीपीएससी वाले पे आएंगे। अच्छा, वो बता देंगे 70 इंटरव्यू वाले और मेंस वाले। अगर कोई सर सवाल जैसे है जैसे सर एक ये भी मतलब शालिनी है ना, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मतलब सीनियर थी मेरे से। अच्छा, आप करोरीमल से हैं? नहीं सर, मैं हिंदू से हूँ। अच्छा, तो हिंदू कॉलेज में वो कब पढ़ी? नहीं मतलब जान पहचान है अच्छा सर, अच्छा अच्छा मतलब हम अच्छा लोग। अच्छा, वो सीनियर हैं आपकी यूनिवर्सिटी से हैं, हाँ इसका मतलब ये है। हाँ यस सर। ठीक ठीक, हाँ। तो उन्हीं उन्हीं से पूछे थे हम कि इंटरव्यू के बारे में कैसा उनका फीडबैक वगैरह। हम्म तो वो जैसे बता रही थी कि अपना नाम और अपना रीजन ये सब मतलब रिवील नहीं करना होता है। हाँ, वो तो नहीं करना होता है, बिल्कुल तो जैसे बिल्कुल फॉर सही बोली। एग्जांपल हम अगर हम ये नहीं बताएं कि हम कहाँ से आते हैं, मतलब कौन आपको से बताना ही नहीं डिस्ट्रिक्ट। है, आपको इंट्रो देने के लिए बकायदे सिखाया जाएगा क्लास में। आप अपना बिना अच्छा नाम, बिना मतलब कि कोई डिस्ट्रिक्ट का पता बताए आपको कैसे इंट्रो देना है, वो चीज क्लास में सिखाया जाएगा। अगर आपको हाँ ये नहीं जी आइडिया है, तो इससे पहले जो मॉक इंटरव्यू हम लोगों ने लिया है वो अपने यूट्यूब चैनल पे है। मैं इसका लिंक अभी भेज रहा हूँ। आप उस पे जाके शालिनी का या फिर और जिनका भी अच्छा लगे, चाहे संजय जी का हो, या बहुत सारा मॉक इंटरव्यू है उस पे रखा हुआ, उसको आप देख सकते हैं। मैं 1 मिनट लिंक दे ही देता हूँ, फिर भूल जाऊंगा। ठीक है, और किन्हीं का सर कोई इसमें क्वेश्चन है? दो सर इसमें एक और चीज आता है ना कि जैसे अगर अपना रीजन के बारे में नहीं बताना है तो क्या हम वो प्रिपेयर करके जाएं या नहीं नहीं जाएं। नहीं नहीं, उनको भी पता नहीं रहेगा, बताना भी नहीं है। ये बीपीएससी के इंटरव्यू का ये सेक्रेट है। पहले चूंकि अच्छा भ्रष्टाचार वगैरह के बहुत सारे आरोप लगे थे, एक वो भाई हम्म भतीजावाद, डिस्ट्रिक्ट बात, क्षेत्रवाद होता रहता था, इसलिए ये चीज बताने से ही मना कर दिया गया है। इंटरव्यूअर को खुद आपके बारे में बहुत कुछ पता नहीं रहता है। अच्छा हम्म ठीक है सर। और वो किन्हीं का कोई? मैंने निशान जी मैंने बताया, इसमें ये है कि अभी आप न्यूज़पेपर पे काम करें, अभी आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे काम करें, अपने ऑप्शनल पे काम करें, आपका हॉबी है उस पे काम करें, बिहार पे काम करें, बाकी नेशनल इंटरनेशनल जो भी न्यूज़पेपर में घटनाएं चल रही है या जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी है इस पे काम करें। तो इन 5-6 सेक्शन पे काम करें। आपका स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इस पे काम करने का जरूरत नहीं है, बिहार पे काम करेंगे। ठीक है सर। समझ गए? यस इस पे सर। आप अभी से इस पे काम किए करिए। बाकी जब मॉक लिया जाएगा तो बता दिया जाएगा कैसे उसको बोलना है, कितना शॉर्ट इंट्रो देना है, कैसे लॉन्ग इंट्रो देना है, जो पूछा जाएगा उसका कैसे जवाब देना है। सर, जो अंकिता जुड़ी हुई है, जो मैं आपको बार बार जिक्र करते रहता था कि एक लड़की हाँ से बात हुई है, वो उसका नाम तो मुझे याद नहीं रहा था, ये अंकिता ही थी। आज शायद संजोग से इस क्लास में फिर ये मिली है हमसे। ठीक है, जो जिक्र होता था कि उस लड़की को बहुत चीज आता था, वो फॉरेन बिल्कुल। के स्टूडेंट को वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ाती भी थी, लेकिन उसको ऐसा गाइड किया गया है कोचिंग के द्वारा कि उसका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो अंकिता, यही अंकिता है, ये क्लास में जुड़ी हुई है। इनके पिताजी क्या कहते हैं, ये केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, और ये छत्तीसगढ़ में भी रह रही है, अलग अलग जगह पे इसका ये पढ़ने का एक्सपीरियंस 67th है। हाँ, 67th ये दी थी, 67th में ये मेंस इंटरव्यू दी इंटरव्यू दी थी। थी। हाँ, और इंटरव्यू गाइडेंस वालों ने, कोचिंग वालों ने तो इनको ऐसा बात बताया कि क्या ही बताऊं मैं, बताने लायक नहीं है। ये इतनी